सर, ये जो संकट काल चल रहा है, इसके अंदर क्या क्या किया जा रहा है सरकार की ओर? इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने समय समय पर हिदायतें जारी की हैं और उन हिदायतों के माध्यम से जैसे सबसे पहले ये था कि भी सभी जो भी आदमी हैं वो एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखें, 2 गज की दूरी जो है बहुत ज़रूरी है, और मास्क जो है उसका प्रयोग करें। और अगर आप भीड़ भाड़ के इलाके में या फिर ऐसी परिस्थिति है तो अब जो ये है कि आप डबल मास्क जो है वो यूज़ करें, उसमें और भी ज़्यादा आप इस जो वायरस है कोविड-19 का, इससे आपका बचाव रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा समय पर अगर आवश्यकता हो तो ही आप अपने घर से बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए निकलें। और अनावश्यक रूप से अगर आप चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी से आप बचना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर से ही अपने काम निपटाने की कोशिश करें। सर, जो सिलेंडरों की दिक्कत आ रही है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, सिलेंडर हॉस्पिटलों में नहीं पहुंच रहे हैं, इसका क्या कारण माना जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, देखिए इसमें क्या है, इसमें ये तो बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि भी इतने ज़्यादा पेशेंट्स एक साथ आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर एक व्यक्ति को सिलेंडर की आवश्यकता होती है तो फिर उसके रिश्तेदार, उसके साथी, सगे संबंधी, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर्स ढूंढने के लिए शहर में जाते हैं, जिससे जो कालाबाजारी है और इस तरीके के कुछ लोग हैं जो इस बुरे दौर में भी मौका परस्ती करते हैं, उनको भी लाभ उठाने का मौका इसमें मिल जाता है। तो ऐसे लोगों से बचें और थोड़ा सा संयम रखें। और सरकार की हिदायतों के अनुसार जो ऐसे लोग हैं जो माइल्ड सिम्टम्स जिनके अंदर हैं और जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो ऐसी कोशिश ना करें कि भी हमें घर पे सिलेंडर रखना है या सिलेंडर की होल्डिंग करनी है, इस तरीके की चीज़ें। और थोड़ा सा मानसिक रूप से भी मजबूत रहें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में होना चाहते हैं कि उनको आगे ये दिक्कत है कि कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हो ना जाए। तो होम आइसोलेशन जो है उसका प्रोटोकॉल सरकार ने बनाया हुआ है ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर जिनको ज़्यादा सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं नहीं, उनके लिए। तो कुछ ऐसे पहले हैं जैसे कि 6 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, और वो शाम के टाइम भी शादियाँ कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार की रोकथाम की जाए? उसमें ये था कि अभी पीछे हरियाणा सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी और उसमें ये क्लियर कट मेंशन था कि हम एडवाइज़ करें कि जो शादी समारोह हैं वो दिन के समय में वो समाप्त कर लें अपने। और हमने अपनी जो परमिशन हम उसके अंदर देते हैं उसमें भी हम उनको यही एडवाइज़ करते हैं कि 6 बजे से पहले और दिन के समय पे 7 बजे तक वो अपने जो ये कार्यक्रम है वो समाप्त कर लें। और उसके बाद क्योंकि एकदम से अगर रश आवर होते हैं या कोई और जैसे 10 बजे का कर्फ्यू का टाइम है तो उससे काफ़ी पहले अगर वो अपना समारोह समाप्त कर लें तो बेहतर है। वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको आप किस तरह से? नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भ्रांतियाँ जो हैं वो लोगों ने फैलाई हैं और जिसकी वजह से समाज के अंदर ये है कि ये पता नहीं सेफ़ है या नहीं है। मैं आपको ये पूरे तरीके से आश्वस्त करता हूँ कि वैक्सीन जो है वो बिल्कुल हमारी सेफ़ है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद आप दोबारा इन्फेक्टेड कैसे हो जाते हो। उसका जवाब ये है कि वैक्सीनेशन आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप संक्रमित नहीं हो सकते पूर्णतः। वो डिपेंड करेगा कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी एज कैसी है, और फैक्टर्स हैं कि आपको दूसरी बीमारियां क्या हैं और आपकी बॉडी किसी भी वायरस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसे करती है। वो हर इंडिविजुअल का अलग होता है। और वैक्सीन अगर आपने लगवाई है फर्स्ट फेज़ की और फिर सेकंड फेज़ की भी अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई है तो फिर वो आपको एक तरीके से एक इम्यूनिटी देगा। ये इम्यूनिटी एक सुरक्षा कवच की तरह होगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वैक्सीन को किस तरीके से एक्सेप्ट करती है और आपका ओवरऑल जो हेल्थ है वो कैसा है, वो डिसाइसिव फैक्टर हमेशा ही रहेगा। सर, जैसे कि एज बताई जा रही है 45 अबव हम लोग आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि 18 प्लस भी लगवाएंगे। हाँ, वो अब पीछे रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो चुका है। तो 18 प्लस जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और
1 दिन बाद या 2 दिन बाद 1 मई से मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन जो 18+ का भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और मेरा रहेगा सर, जैसे हिसार बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की हम बात करें, स्पेशली बस स्टैंड की अगर हम बात करें, तो वहाँ सवारियाँ कभी कभी ओवरलोडेड भी हो जाती हैं। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो GM रोडवेज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं, और टाइम टू टाइम हमारे जो स्क्वाड हैं वो भी चेक करते हैं कि क्या उनके लिए हिदायतें हैं। 50% जो कैपेसिटी है टोटल बस की वही उनको लेके चलनी है, वो हिदायतें हैं, और जो इस तरीके की अनुपालना नहीं कर रहा उसके ऊपर समय समय पर कार्रवाई भी हो रही है। सर, जो लोग सैम्पलिंग से इस समय घबरा रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सैम्पलिंग के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर मैक्सिमम सैम्पलिंग होगी तो हमें पता लग पाएगा कि जो संक्रमण है वो किस लेवल पे है और कितने लोगों के बीच में है, और फिर वो आगे कैरियर नहीं बनेंगे उस केस में। तो अगर आप टाइमली अपना वो करवा पाओगे कि, और आपको पता लगेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो आप फिर एहतियात भी बरतोगे, आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करोगे, और वो जो संक्रमण है वो आप आगे भी नहीं फैलाओगे। सर, जो अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ अभी जो है कल DC मैडम और SP साहब ने भी कल राजगुरु मार्केट का दौरा किया था, और वहाँ पे साफ संदेश दिया था कि भी जो भी लोग इस तरीके के हैं जो अफवाह फैला रहे हैं या ब्लैक मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन सख्ती से निपटेगा। एक बात और निकल कर आ रही थी, जैसे कहा जा रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा, ये सच है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है अभी मंशा, लेकिन गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है वो टाइम के साथ आएंगी, और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो अभी हमारे सिटीजन्स के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है हमें कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी पालना करेंगे, और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि भी कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़े। सर, एक चीज़ और, जैसा कि अभी 3 एरिया को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, और वहाँ पे सैम्पलिंग भी हो रही है जैसे कि चल रही है। अब हम अगर हर एक चौक की बात करें तो वहाँ पे भी सैम्पलिंग हो रही है, लेकिन जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, उनके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, वैक्सीनेशन का मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आशा का एक सर्वे हो रहा है, और वो जो हैं वो अपना होम टू होम जाके, डोर टू डोर जाके, वहाँ पे ILI जो सिम्टम्स हैं उनको भी अगर कोई इस तरीके की बात आती है उनको भी चेक करते हैं, और हमारे होम आइसोलेटेड जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको भी हमारे जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है वो जाके किट भी दे रहा है, और उनको संभाल भी रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और गत दिनों में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हरियाणा सरकार, उन्होंने भी ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आयुर्वेद के या जो भी अमला और जिन भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो हमारे होम आइसोलेटेड लोग हैं उनको भी जाके संभालें, और वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो इस मुहिम में कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं उनकी सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? देखिए, ऐसा है कि उसमें जो भी आदमी इसमें है, जैसे जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं, उनको हिदायत यही है कि वो मास्क का प्रयोग करें, और टाइम टू टाइम जो अपने हाथ हैं वो सैनिटाइज़ करें, और जैसे वो घर पे जाते हैं तो उनकी जो भी उन्होंने कपड़े डाल रखे हैं पहले अपने आप को आइसोलेट करें, और एक आराम से नहाएं, और वो जो कपड़े जो हैं जो बाहर से वो ड्यूटी के दौरान पहन के उनको साफ़ करें, और थोड़ी देर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद कपड़े चेंज करके फ्रेश और फिर अपने फैमिली के पास जाएं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि भी हर आदमी अपने स्वास्थ्य के बारे में सतर्क तो रहता है, लेकिन उसकी नैतिक जिम्मेदारी लगा लीजिए या फिर अपने समाज के प्रति कर्तव्य लगा लीजिए, वो उसको इस काम के लिए प्रेरित करेगा ही करेगा कि चाहे मैं स्वयं संक्रमित हो जाऊं, लेकिन जो समाज है उसके लिए जो पॉजिटिव काम है वो तो करना ही करना है। सर, इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है, किस प्रकार की यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है? अभी एक्चुअली क्या है, जैसे 5-5 हॉस्पिटल्स के ऊपर डिप्टी कमिश्नर मैडम ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लगाए हुए हैं, टीम लगाई हुई हैं, और हम दिन में जो है बार बार जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बारे में पूछते हैं कि कितना उनका रिक्वायरमेंट है, वो टाइमली हमें बताते हैं, और फिर